Good morning, students. I am Ananta Dutta from Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग. हम बात कर रहे थे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड एंड ओवरव्यू ऑफ लाइनेक्स के बारे में. ठीक है, जो कि आपका यूनिट 5 है. लास्ट क्लास में हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किया था. अब हम आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है शेल ऑप्शंस, इंट्रोडक्शन टू शेल एंड कमांड्स. ठीक है, तो आज हम शेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि शेल क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं शेल के और वो कैसे वर्क करता है. और उसके बाद हम कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इसमें कौन कौन से कमांड्स रन कर सकते हैं और कौन कौन से कमांड किस चीज के लिए यूज होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेल की. शेल जो है एक प्रोग्राम है जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक ट्रेडिशनल टेक्स्ट ओनली यूजर इंटरफेस फॉर लाइनेक्स एंड अदर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है लाइनेक्स या फिर यूनिक्स टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनके लिए हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये कमांड्स को रीड करता है. ठीक है, और कंसोल में राइट कर देता है. ठीक है, कमांड को रीड करता है. ठीक है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, जो भी हम इसमें कमांड डालते हैं उस कमांड को इससे रीड करना रहता है. देन उससे वो कंसोल में टाइप करता है और हमें टर्मिनल विंडो में या जीयूआई में ये शो होता है और वो फिर एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है. ठीक है, शेल जो है वो derives to a name from the fact that it's outer layer of an operating system. ठीक है, शेल को हम ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटर लेयर कहा जाता है एज अ टर्म. शेल इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, शेल को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं. यूजर्स और इंटरनल पार्ट जो रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनके बीच का हम इसे इंटरफेस बोलते हैं. ठीक है, अ शेल इज a shell is in a cell and as soon as the user logged in into the system. ठीक है, जैसे ही यूजर सिस्टम में लॉग इन करता है वो शेल के अंदर एंटर कर जाता है. ठीक है, शेल जो है ये फंडामेंटल वे है जिससे कि हम इंटरेक्ट कर सकते हैं सिस्टम्स को. शेल में हाइड करता है डिटेल्स और अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द यूजर्स. ठीक है, शेल जो है स्मॉल इन साइज है. ये एक पावरफुल प्रोग्राम्स है जिसे कि हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं. हम इसमें फाइल नेम्स, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, ये सारी चीजें हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, Shell in Unix operating system as unusual if they are both interactive command language and a programming language. ठीक है, ये एक interactive command language भी है और एक programming language भी है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेल. शेल के कितने टाइप्स है. ठीक है, जो जो मेन टाइप्स है इसके 3-4 टाइप्स है जो मेन है. जब सबसे पहले हमारा ब्राउनी शेल है, सी शेल है, कॉर्न शेल है. ठीक है, और बैश शेल है. ये हमारे इसके जो है मेन टाइप्स है और फिर इसमें बहुत सारे टाइप्स के शेल रहते हैं बट मेन यही 3-4 यूज होते हैं. ठीक है, तो जो ये ब्राउनी शेल है इसे हम एफएक्स शेल बोलते हैं, जो कि ओरिजिनल यूनिक्स शेल है, अवेलेबल था और ये बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है. आज के डे में इसे स्टीफन ब्राउनी ने बेल लैब्स में 1974 में राइट किया था. ये एक सिंपल सेल है, ये स्मॉल इन साइज है और इसमें कुछ फीचर्स है. ठीक है, परहैप्स द फ्यूएस्ट ऑफ एनी शेल फॉर अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये किसी भी जैसे यूनिक्स या लाइनेक्स इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड बेस्ड है उसमें ये फीचर्स या ये शेल यूज होते हैं. बेल लैब्स ने जब इसे रिसर्च किया था, एटी&टी आर्म में डेवलप हुआ था ये यूएस टेलीकम्युनिकेशन मोनोपोली में. इसका जो फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स था वो भी बेल लैब में ही डेवलप्ड हुआ था 1969 में. ठीक है, इसके बाद आता है आपका ब्राउनी शेल. ठीक है, ये जो आपका जो ब्राउनी शेल है, ब्राउनी शेल में कुछ कॉमन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स या बैकग्राउंड प्रोसेसेस, फाइल कंप्लीशन, ये सारी चीजें इसमें वर्क करती है. ठीक है, अब आता है ब्राउनी अगेन शेल जिसे कि हम बैश शेल बोलते हैं. ब्राउनी शेल था, देन आता है ब्राउनी अगेन शेल. ये डिफॉल्ट शेल है लाइनेक्स का. ठीक है, लाइनेक्स के यदि हम डिफॉल्ट शेल बोले तो ये हमारा डिफॉल्ट शेल है. ये ऑल्सो जो रन करता है एवरी अदर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रन करता है और इसका जो वर्जन है वो भी अवेलेबल है. जितने भी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सिस्टम है, सब में ही इसका जो ये अवेलेबल है. ठीक है,
इसके बाद हमारा आता है एश शेल, जिसे कि हम आर्मक्विस्ट शेल बोलते हैं। इसे केनेथ आर्मक्विस्ट ने 1989 में राइट किया था, ठीक है। इसे हम क्लोन बोलते हैं, एसएस शेल का ये एक क्लोन है, ठीक है। और इसमें जितने भी फंक्शंस है, एडिशनल फंक्शंस है, इंटरैक्टिव शेल्स है, बैच शेल और TCHS शेल जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसमें वही सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। ASH शेल जो है, इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट, स्मॉल मेमोरी रिक्वायरमेंट की कंपेयर्ड यदि हम बात करें दूसरे से, तो इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी आपको रिक्वायर्ड रहती है। देन हमारा आता है शी शेल, जिसे कि हम CHS शेल बोलते हैं। SH का मतलब शेल होता है और C का मतलब शी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था बैच शेल, तो BA जो था ये हमारा ब्राउनी अगेन था, और SH जो हमारा था वो शेल था। और जैसे कि ये है हमारा SH, जिसे कि हम सिर्फ शेल बोल रहे थे, ठीक है। देन हमारा आता है शी शेल। ये जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उससे बहुत ज्यादा सिमिलर था। ये जो शी शेल था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बहुत ज्यादा सिमिलर था। इसने 1978 में बेल जॉय ने क्रिएट किया था, ठीक है, कैलिफोर्निया के बेल्स की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। देन आता है हमारा कॉर्न शेल, जिसे कि हम KSH शेल बोलते हैं। कॉर्न शेल को डेविड कॉर्न ने बेल लैब्स में 1983 में डेवलप किया था। कॉर्न शेल में बहुत सारे जो फीचर्स रहते हैं, ये सारे फीचर्स हमारे सी शेल के भी रहते हैं इसमें। और इसमें हम कमांड हिस्ट्री और इसमें कुछ हम रिक्वेस्ट जो है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें अरिथमेटिक इवोल्यूशन भी होता है, इसमें ये फीचर्स थी, इसमें अरिथमेटिक इवोल्यूशन होता है। और ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि हम इसके थ्रू AW के शेड और पर्ल में भी हम इसके थ्रू वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास और दो शेल्स है, जैसे कि हमारे पास है 10x शेल और हमारे पास है जेट शेल, ठीक है। 10x शेल जो है हमारा, ये CHS में बेस्ड था, मीन C शेल में बेस्ड था। प्रोग्रामेबल फाइल का कंप्लीशन या कमांड लाइन एडिटिंग, कमांड हिस्ट्री मैकेनिज्म, ये सारी चीजें 10x शेल के थ्रू वर्क होती थी। और जो हमारा जेट शेल था, ये KSH मीन्स कॉर्न शेल से सिमिलर था। इसमें बहुत सारे जो फीचर्स है, C शेल के भी फीचर्स है, ठीक है। तो और ये जो था, इसे पॉल वेलस्टेड ने 1990 के अराउंड में डेवलप किया था, ठीक है। तो ये थे आपके शेल के आपका इंट्रोडक्शन, और कितने टाइप्स के शेल थे ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप यूजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर पाता है। अब इसके बाद हम कमांड्स पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन आपके जितने भी कमांड्स हैं उन कमांड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका हु कमांड है। हु कमांड बोलने का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, जिसे कि हम टर्मिनल बोलते हैं, जहाँ पे ये सारे कमांड्स रन होंगे, ठीक है। हम डॉलर साइन के साथ ये सारे कमांड्स यहाँ पे रन कर सकते हैं। आपको जिस कमांड का जो मतलब मैं बताऊंगी वही मतलब आप मीन, जैसे कि हु है, हु का मतलब उसमें उस टाइम कंप्यूटर में कौन यूजर है जो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम डॉलर के साथ जब हु लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम उस कमांड का मीन्स, मैं आपको सारे कमांड्स के मतलब बताऊंगी कि कौन सा कमांड किस लिए वर्क करता है और हम उसे कैसे राइट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कमांड्स है, उसके ऑप्शंस है। लाइन बाय लाइन आपके सिलेबस में जितने भी कमांड्स है, हम लाइन बाय लाइन सारे कमांड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सा कमांड किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, और हम उसे कैसे रन करते हैं। तो हम जितने भी कमांड्स है सबको डॉलर साइन के साथ, जो हमारा डॉलर साइन रहता है 4 के ऊपर में, हम उसके साथ यूज करते हैं जितने भी हमारे कमांड्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हु कमांड, सबसे पहले जो आपके सिलेबस में हु कमांड है, हु कमांड किस लिए यूज होता है कि आपको यदि देखना है कि अभी डिवाइस में या अभी सिस्टम में कौन लॉगिन है, कौन सा यूजर लॉगिन है, तो उसका डिटेल्स जो है आपको हु ऑप्शन के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो हम डॉलर करके यदि हु लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि कौन यूजर उस टाइम
सिस्टम में लॉग्ड इन है, कितने टाइम में लॉगिन है, कितने टाइम से लॉगिन है, ये सारी चीजें जो है हमें वो कमांड के थ्रू मिलेगी। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस भी है, जैसे यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस लिखे हैं, इस ऑप्शन पे हम ये ऑप्शंस डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ के जितने भी ऑप्शंस है ये हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, क्यू यदि हम डालेंगे तो ये सिर्फ यूजर्स के नेम हमें शो करेगा, एच डालेंगे तो यूजर्स के हेडर शो करेगा, आई या यू यदि हम उसके साथ में ऑप्शंस में डालेंगे तो ये हमें एक आइडर टाइम डिस्प्ले करेगा। ठीक है, कि कितने मिनट से वो वहां पे लॉग्ड इन है। ठीक है, देन टी से हमें अपेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि डॉलर हु हमने दिया हुआ है, तो जैसे कि ये है कौन से टर्मिनल में है, मार्च 6 मीन 6 मार्च को 6:02 से वहां पे वो क्या कर रहा है, लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, शो करता है। देन सेकेंड जो आता है आपका हु एम आई, हु एम आई जो ऑप्शन रहता है, हु एम आई मीन्स जो करंट यूजर है उसकी डिटेल्स आपको शो करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हु एम आई क्या करेगा, डिस्प्ले द नेम ऑफ द यूजर हु रन द कमांड, जो कमांड रन कर रहा है उसका नाम ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जो भी कमांड रन कर रहा है, जैसे कि यदि मैं कमांड रन कर रही हूँ हु एम आई, तो वो मेरा नाम वहां पे शो करेगा। हु क्या शो करता है कि आपके टर्मिनल में या आपके सिस्टम में कौन कौन लॉग इन किया हुआ है, और हु एम आई क्या करता है, जो कमांड रन कर रहा है उस यूजर के नेम को आपको शो करता है। देन थर्ड आपका आता है टीटीवाई कमांड। टीटीवाई कमांड क्या करता है, आपको कौन से टर्मिनल में आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कौन से टर्मिनल में आप वर्क कर रहे हैं वो आपको शो करता है। ठीक है, जैसे कि देखिए टीटीवाई क्या कर रहा है, डेव पीटीएस 0 मीन्स आप कौन से टर्मिनल में वर्क कर रहे हैं वो आपको शो करता है। और इसके ऑप्शन में क्या है आपका, हेल्प है, वर्जन मीन्स कौन सा वर्जन है आपको शो करता है, यदि आपको किसी टाइप का हेल्प चाहिए तो शो करता है, और यदि आपको साइलेंट या क्विट है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ एक एग्जिट स्टेटस आपको रिटर्न कर देगा यदि आप ऑप्शन में साइलेंट या क्विट का यूज करते हैं। ठीक है, और ये सारे जो कमांड्स है हम डॉलर के साथ यूज करते हैं। देन आपका नेक्स्ट है सीडी। सीडी बोलने का मतलब चेंज डायरेक्टरी के लिए हम सीडी यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सी ड्राइव में हैं, अब यदि आप विंडोज में वर्क कर रहे हैं, आप सी ड्राइव में आपने ऊपर से क्रॉस किया, जो आपका क्रॉस का साइन रहता है आपने क्रॉस किया, और डी ड्राइव में आपने जंप कर लिया, डी ड्राइव को डबल क्लिक किया, वो ओपन हो गया। बट लाइनेक्स या यूनिक्स के केस में क्या होता है, आप सीडी है, चेंज डायरेक्टरी मीन्स यदि आप सी ड्राइव में आपको डी ड्राइव में जाना है तो हम यहाँ से ही डायरेक्टरी चेंज करते हैं। ठीक है, और जो भी पाथ में हमें जाना है हम उसका पाथ यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपने दिया हुआ है सीडी, सबसे पहले आपने सिर्फ सीडी दिया। ठीक है, फिर सीडी के बाद यदि आपको जिस भी फाइल्स में जाना है उस फाइल्स में आप जा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सीडी होम, हैरी और लाइनेक्स, तो वो होम होम के अंदर हैरी, हैरी के अंदर लाइनेक्स में चले गया। अब यदि हमें लाइनेक्स के अंदर कोई एक और फाइल है मेमोज, मेमोज के अंदर जाना है तो हम फिर डालेंगे सीडी मेमोज, तो वो क्या करेगा, लाइनेक्स के अंदर जो भी मेमोज फाइल है उसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, और वहां की डिटेल्स आपको शो करेगा। और यदि आपको फाइल से बाहर आना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीडी डॉट डॉट का यूज करते हैं। तो देखिए ये मेमोज से बाहर आके लाइनेक्स में आ गया। फिर यदि आप सीडी डॉट डॉट का यूज करेंगे तो फिर वो एक एक फाइल बाहर आते जाएगा। ठीक है, किसी फाइल के अंदर जाना है तो सीडी के साथ हम फाइल नेम यूज करते हैं, और किसी फाइल के यदि बाहर आना है तो सीडी डबल डॉट बस करेंगे तो हम एक एक फाइल से बाहर आते जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सीडी। देन नेक्स्ट हमारा आता है एमडी। एमडी क्या करता है, न्यू फोल्डर क्रिएट करता है। ठीक है, जिस भी ड्राइव में आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है आप न्यू फोल्डर वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एमडी यूज होता है। ठीक है, ये देखिए एमडी माई फोल्डर, तो वहां पे जो भी आप, जैसे एमडी क्रिएट अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा और गामा क्रिएट हो गया। ठीक है, आरएम
आरएम का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। यदि हमें फाइल्स को रिमूव करना है तो उसके लिए हम आरएम ऑप्शन का यूज करते हैं, जिससे कि हम फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। जो भी फाइल है, फाइल का नेम हम दे देंगे तो आरएम से क्या होगा, फाइल डिलीट हो जाएगा। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है MKDIR का। MKDIR जो है डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज होता है। यदि हमें कोई फोल्डर बनाना है तो उसके लिए हम MKDIR का यूज करते हैं। MKDIR के साथ हम जो भी फाइल बनाना है, हम उस फाइल का नाम देंगे तो वो फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है MKDIR के बाद जो फाइल हमने बनाई है, यदि हमें वो फाइल डिलीट करनी है या कोई भी फाइल यदि हमें डिलीट करनी है तो उसके लिए हम RMDIR का, रिमूव डायरेक्टरी का यूज करते हैं। MKDIR मेक डायरेक्टरी, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम RMDIR का यूज करते हैं, जिससे कि हमारी जो फाइल्स है या डायरेक्टरी है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है ls कमांड। ls कमांड बोलने का मतलब लिस्ट कमांड है। ये आपको एक या एक से ज्यादा फाइल की लिस्ट को आपको शो करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ls और x हमने यूज किया, तो x हमारा क्या कर रहा है, ऑल जो हमारी डायरेक्टरीज है उनको शो कर रहा है। fx है तो हमारी डायरेक्टरीज जो है उनको वो यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे l है तो जितनी भी लॉन्ग लिस्ट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। तो ये आपकी लॉन्ग लिस्ट यहाँ पे आपको शो कर लिया। ठीक है। तो ls जो है हम लिस्ट कमांड करने के लिए यूज करते हैं। देन हमारा आता है नेक्स्ट कैट कमांड। कैट कमांड मीन्स दो फाइल को आपस में जोड़ना, कॉन्कैटिनेट करना, उसे ही हम बोलते हैं कैट कमांड। ठीक है। दो फाइल्स को ये आपस में कनेक्ट कर देता है, जिसे कि हम बोलते हैं कैट कमांड। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देखिए कि मेमो है। ठीक है। मेमो में हमने पेज 1 लेटर मेमो को जोड़ दिया, कैट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों की जो टेक्स्ट थी वो दोनों की टेक्स्ट यहाँ पे मर्ज हो गई एक ही फाइल में। ठीक है। सीपी कमांड। सीपी कमांड बोलने का मतलब कॉपी कमांड। जैसे कि हम राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, उसी के जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे दो फाइल का नेम, एक फाइल का नेम जहाँ से हमको कॉपी करना है और दूसरे फाइल का नेम जहाँ पे हमको कॉपी करना है। सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल हम यहाँ पे दे देंगे, तो हमारे जो कमांड्स है वो कॉपी हो जाएंगे। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है WC कमांड। WC कमांड जो है हमारे वर्ड काउंट के लिए होता है। ठीक है। इसमें हमारा जो C है वो हमारे सिर्फ कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है, L जो है नंबर ऑफ लाइंस को डिस्प्ले करता है और W जो है नंबर ऑफ वर्ड्स को डिस्प्ले करता है। जैसे कि आपका ये मान लीजिए ये आपका लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन है। तो यदि हम यहाँ पे लाइन काउंट करेंगे WC यूज करके, तो लाइन काउंट करेंगे आपको नंबर ऑफ लाइन्स 5 मिलेगी। यदि हम कैरेक्टर काउंट करेंगे तो वो कैरेक्टर्स काउंट करके देगा कि इस 5 लाइन में कितने कैरेक्टर्स है। और यदि हमें वर्ड काउंट करना है तो इस 5 लाइन्स में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है वो हमें काउंट करके देगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि हमने एक मेमो फाइल का वर्ड काउंट किया है, तो ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, 5 है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 31 है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 146 है। ठीक है। तो ये आपको ऐसे काउंट करके देगा। और यदि हमें 3-4 फाइल्स का यदि कुछ चीजें यहाँ पे हम लाइन और वर्ड काउंट कर रहे हैं 3 लाइन का, तो 3 फाइल्स का यहाँ पे देखिए मेमो 1, मेमो 2, मेमो 3, 3 फाइल का इसने यहाँ पे लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करके दिया हुआ है और लास्ट में उसने टोटल भी किया हुआ है। ठीक है। देन हमारे पास आता है हेड ऑप्शन। हेड और टेल ऑप्शन जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज करते होंगे। हेड ऑप्शन लाइंस माने फाइल के जो ऊपर में हेडिंग हम देते हैं उसके लिए हमारा हेड ऑप्शन यूज होता है। और टेल ऑप्शन मीन जो हम फूटर, हेडर और फूटर जो हम बोलते थे, वही हेडर और फूटर को हम यहाँ पे हेड और टेल ऑप्शंस के जैसे यूज करते हैं। ठीक है। देन हमारे पास आता है स्प्लिट कमांड।
स्प्लिट कमांड क्या करता है कि यदि हमें दो फाइल्स को स्प्लिट करना है, ठीक है, फाइल्स को स्प्लिट करना है, जैसे मान लीजिए 10 वर्ड्स है, 10 वर्ड्स को हमको 5 वर्ड्स में तोड़ना है, तो उस चीज के लिए हम स्प्लिट कमांड का यूज करते हैं, जो कि हमारे फाइल्स को ब्रेक करके दो फाइल्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, इसलिए हम स्प्लिट कमांड का यूज करते हैं। देन आता है शॉर्ट कमांड। शॉर्ट कमांड क्या करता है कि जैसे हम शॉर्टिंग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि हमें A to Z जमाना है या Z to A जमाना है या 1 to 10 जमाना है, तो इसलिए हम शॉर्ट का यूज करते हैं, जो कि हमें क्या करता है, फाइल को शॉर्ट करके दे देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जैसे फाइल है, यहाँ पे आप देखिए दीपेश, शीतल, शशि, ऐसे करके ये फाइल्स क्या है, अनमर्ज है, अनशॉर्टिंग है। इस फाइल को हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिया, पहले हमने फाइल को कॉल किया, कॉल करने के बाद हमने लिस्ट को शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट अपने आप शॉर्ट हो गया, पहले बी आ गया, फिर डी, फिर एच, जे, ये फाइल क्या हो गई, अल्फाबेटिकल वाइज A to Z में आपकी फाइल शॉर्ट हो गई, ठीक है। अब आपका आता है नेक्स्ट ग्रिप कमांड, ठीक है, शॉर्टिंग के बाद आपका नेक्स्ट ग्रिप कमांड आता है। ग्रिप कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका एक फाइल है, एक फाइल में मान लीजिए शीतल शीतल 5 बार वहां पे यूज हुआ है, तो हमने उस फाइल से पैटर्न मैच कर लिया शीतल, तो शीतल के बारे में जितनी भी ओवर और डिटेल्स है आपको वो वहां पे शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका फ्रूट लिस्ट है, फ्रूट लिस्ट है, यहाँ पे ये एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना, पियर, तो यहाँ से हमने क्या किया कि मैच किया, ठीक है, हमने यहाँ पे मैच किया फ्रूट लिस्ट को, और वो सारी लाइंस को हमने यहाँ पे प्रिंट किया जो एप्पल कंटेन नहीं कर रही है, ठीक है। तो एप्पल्स यहाँ पे कितने बार थी, 1 2 3, तो ये एप्पल्स को छोड़ के, और ये पाइनएप्पल हो गया, तो ये सारे एप्पल्स को छोड़ के क्या क्या बचा यहाँ पे, बनाना, पियर, पीच और ऑरेंज, तो वो ये सारी जो फाइल्स है यहाँ पे उसने शो कर दिया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ग्रिप के थ्रू पैटर्न मैच कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन। कॉमन जो है ये कंपेयर करता है फाइल्स को, ठीक है, माने कि कॉमन क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, फाइल्स को, दो, यदि हमारे पास दो फाइल्स है, दो फाइल्स में हम यदि ऐसा कर रहे हैं, प्रिंट ओनली द लाइंस प्रेजेंट इन बोथ फाइल 1 फाइल 2, मने कंपेयर कर रहा है दो फाइल को, दो फाइल के बीच में जो भी लाइन सिमिलर है वो लाइंस को वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लीजिए दो फाइल्स है, दो फाइल्स की कुछ कुछ लाइन सिमिलर है, तो वो उस सिमिलर लाइंस को प्रिंट कर देगा। कॉमन मीन्स कॉमन फाइंड आउट करना, ठीक है। कंपेयर, कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, दो फाइल्स को आपस में कंपेयर करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने दो फाइल्स कंपेयर किया, किस वे पे, क्या उसमें उसकी मेमोरी स्पेस वो दोनों फाइल्स कितना ले रहा है, दोनों फाइल्स में किस टाइप के डेटास है, तो दो फाइल्स को आपस में कंपेयर करने को हम बोलते हैं CMP कंपेयर फाइल, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है DIFF, डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट क्या करता है, जैसे कि CMP जो हम कॉमन ले रहे थे, COMM कॉमन, वो कॉमन क्या कर रहा था, दो फाइल्स के बीच में जो भी लाइंस कॉमन थी उनको शो कर रहा था। बट यदि हम DIFF का यूज करेंगे डिफरेंट का, तो दो फाइल्स के बीच में जो भी चीजें डिफरेंट है वो चीजें हमको वहां पे शो हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंट माने फाइल्स के बीच में जो भी डिफरेंट है वो हमारा वहां पे शो हो जाएगा। देन ये आपके ना एग्जाम्पल्स है कि हम जब डिफरेंट देख रहे हैं तो फाइल्स में जो भी डिफरेंट है वो लाइंस हमारी प्रिंट हो जा रही है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है PR, द PR यूटिलिटीज ब्रेक फाइल्स इनटू पेजेस, ठीक है। PR क्या करता है, फाइल्स को पेजेस में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक फाइल है, उसको ये क्या करेगा, पेज में डिवाइड कर देगा, और हर पेज में हेडर, नेम ऑफ द फाइल, डेट, टाइम, पेज नंबर, ये सारी चीजें वो वहां पे
शो कर देगा, ठीक है। मीन्स हमारा जो फाइल है, एक फाइल है, उस फाइल को वो नंबर ऑफ पेज में डिवाइड कर देगा और हर पेज के ऊपर में वो हेडर के तौर पे नेम ऑफ फाइल, डेट, टाइम, ये सारी चीजें वो मेंशन कर देगा, ठीक है। एलपी, अब हमारा नेक्स्ट कमांड है एलपी। एलपी कमांड क्या करता है, फाइल्स को प्रिंट करने के काम आता है, ठीक है। एलपी कमांड जो है फाइल को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। इसका जो सिंटेक्स है ये आपका है एलपी, एलपी के साथ ऑप्शंस, ठीक है। जो भी हम ऑप्शंस देंगे, ये इनमें से जो भी हम ऑप्शंस देंगे वो ऑप्शंस के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारा फाइल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एलपी डी माई प्रिंट 0 स्केलिंग, तो 200 फाइल्स है, प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल नेम अक्रॉस 4 पेजेस, तो ये 4 पेजेस की फाइल्स को प्रिंट कर दिया। देन अब आपके इसमें जो है कितने टाइप्स के फाइल परमिशंस है, ठीक है। आपके इसमें है कमांड है chmod, chown और chgroup, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये क्या होता है, ये किस टाइप वर्क करता है, इसके पहले हम क्या देखेंगे, फाइल परमिशंस देखेंगे, ठीक है। कि कौन कौन सी फाइल की परमिशन होती है, फाइल के परमिशन क्या होता है, फाइल परमिशन, ये चीजों के बारे में पहले हम देखेंगे। फिर हम chmod, chown और chgroup के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फाइल परमिशंस, और जो आपके रिलेटेड रिमेनिंग जो कमांड्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।